बिहारी लाल की जय हो। सुदामा जी नदी के किनारे बैठ करके थक गए और बैठ गए वहां पर। जब ऐसे भगवान को याद कर रहे थे तो एक केवट वहां आया और कहने लगा, महाराज कोई पार जाने वाला है? सुदामा जी बोले, भैया हम तो पार जाने के लिए बैठे हैं, लेकिन भैया केवट हमारे पास कोई धन पैसा नहीं है जो तुम उतारने का हमसे पैसा मांगो। अब केवट बोला, फिर में कैसे बैठाएंगे तुम्हें, कुछ तो दो। सुदामा कहते, भैया पार उतारे या मत उतारे हम पे कछु ना है, तेरी मर्जी होए तो पार करे और तेरी मर्जी होए तो पार मत करे। लेकिन जो केवट वो आया था वो भगवान श्याम सुंदर केवट का रूप लेकर के सुदामा के पास आ गया। अब केवट के में मन में कि हम तो बिना पैसा वाले नहीं पार उतारे, तो मुझे से बिना पैसे वालों को पार करना तो हमारा काम है। अब केवट ने सुदामा जी को नाव में बिठा लिया और पूछ रहे हैं कि भैया ये बताओ कि तुम्हें जानो कहाँ है? बोले, हमें द्वारका जानो है। यहाँ से कितनी दूर है द्वारका? हम द्वारका जा रहे हैं, द्वारका नाथ के दर्शन करने। वो जो कृष्णचंद्र महाराज है ना द्वारका के, वो हमारे मित्र हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं। केवट बने भगवान श्याम सुंदर कहते हैं कि तुम्हारे मित्र और द्वारकाधीश, पता है तुम क्या कह रहे हो? वो भी तुम्हारे द्वारकाधीश मित्र। बोले, हाँ भैया केवट तू कछु ना जाने, तेने तो जीवन भर नाव ही चलाई है। इधर के यात्री इधर को पार करे और भवसागर पार कर वो जाने, तू कछु ना जाने, नाव ही पार कर वो जाने। तू तो ना मालूम मेरो कन्हैया कितना दयालु है। बोले, मेरा कन्हैया वस्त्र नहीं देखता, मेरा गोपाल आभूषण नहीं देखता, वो तो केवल यही देखता है हमारा मन कैसा है, हमारा भाव कैसा है। क्योंकि कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से भजले मुझे तो भव से मेरा पार। आज केवट ने जब ऐसी बातें सुनी उसके आंखों में जल आ गया। इस बात को सुनकर के केवट के नेत्र सजल हो गए। बोले, दुनिया बदल गई पर मेरा सुदामा नहीं बदला। बिल्कुल वही परिस्थिति केवट ने पार कर दिया। सुदामा ने स्नेह से पूछा, भैया जी द्वारका यहाँ से कितनी दूर है? बोले, वैसे तो बहुत दूर भी नहीं है पंडित जी, लेकिन आपको कम से कम 3 महीने का समय और लगेगा। अब सुदामा जी ने कई बार द्वारकाधीश चलते चलते पांव मेरे सब टूट गए, छाले पड़ गए, अभी जाने कितना दूर है तू। आज सुदामा बोले, अरे गोविंद मैं तो से कोई बेटा बेटी नाती पोता धन दौलत मांगने थोड़ी आया हूं। अरे मैं तो केवल तेरे दर्शन की कामना से आ रहा हूं, पर अभी 3 महीने की दूरी। अब सुदामा बैठ जाते, कहते कि तेरी 1000 बार गरज पड़े तो हमें बुलाइयो, और नहीं तो फिर हम यहीं सो रहे। नदी के किनारे सुदामा मिट्टी का एक डेला, उस पे सर रख करके तकिया बना करके सो गए और आधी धोती ओढ़ ली और आधी धोती पहने हुए। लेकिन जब सोया था सुदामा नदी के किनारे और जब आंख खुली तो द्वारका में सवेरा हुआ। सुदामा की आंख खुली, देखा तो चारों तरफ घंटे बज रहे हैं, जय श्री कृष्णा की ध्वनि चारों ओर हो रही है। बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य महल, सुवर्ण मंडित दरवाजे, श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की ध्वनि मुंह से निकल रही है लोगों की।
सुदामा ने देखा ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, कहीं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। बड़े बड़े प्रसाद दिख रहे सुदामा को। ढूंढते ढूंढते द्वारका के द्वार पर आ गए। कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए। यहाँ कहते हैं ना, देखो एक बात मैं कह दूं, बस अपने ध्यान रखना, ये हमारा जो झांकी स्वरूप होता है, मैं शायद यहाँ पहले आएंगे तो मना करूंगा कि द्वारपाल जो सामने खड़े हो जाएं, केवल वो रोके उनको, कोई भी न तो धक्का मारेगा सुदामा को और ना ही वो एक्टिंग मतलब गिरने की, धक्का मरवाने की करेंगे। वैसे हाँ, अगर बहुत से वक्ता आप निकलवाते नहीं है, चलो बन गए, ये कोई बात नहीं है, लेकिन सम्मान से सुदामा को लाया जाए, क्योंकि ऐसा दिव्य ब्राह्मण जिससे मिलने के लिए नंगे पैर भगवान श्री कृष्ण दौड़ करके गए, उसको दिखाते हैं झांकियों में कि द्वारपाल धक्का मारते हैं। धक्का केवल दिखाने के लिए। और एक बात और ध्यान रखना, सुदामा के कमंडल में कोई भीख मत डालना। किसी को पैसा या दक्षिणा देनी है तो यहाँ चढ़वा देना, लेकिन वहां कमंडल हाथ में देना ही मत भैया, हटा देना। ध्यान रखना पंडित जी, सुदामा ने जीवन में भीख नहीं मानी, इतना त्यागी, और ऐसे दिव्य ब्राह्मण को ये धक्का मारते हैं द्वारपाल। अरे रोक लो, द्वार पर खड़े, इतना आदर किया था द्वारपालों ने। ये द्वारपाल कौन है? कौन है बेटी ये द्वारपाल जो कृष्ण के लगे हुए हैं? ये वही द्वारपाल हैं, भगवान के वैकुंठ में रहते थे, जय विजय। मुक्ति हो गई, आ गए द्वारका अपने दरवाजे पर। भगवान के द्वारपाल तो जय विजय थे। जहां से कथा सुनी थी, सनक सनातन सनत कुमार ने श्राप दिया, वही जय विजय। तो भगवान के इतने दिव्य पार्षद, और एक बार वो पहले ही भुगत चुके हैं ब्राह्मण का अनादर, और अनादर भी नहीं किया था, बस अपना धर्म निभाया था कि साहब हमारे भगवान विश्राम कक्ष में हैं, आप इस समय न जाएं, बस इतना कहा था। तो इतना दंड, 3 जन्मों के लिए राक्षस होना पड़ा। आज वो बहुत डरते हैं। सुदामा जी आए तो बड़ा आदर किया उनका, महाराज आप ऐसा करो, आप यहाँ विश्राम करो और हम जाकर के पूछ के आते हैं। आज द्वारपाल गए भगवान श्याम सुंदर के पास, खबर दी कि धोती फटी सी लटी दोपटी और पाए ओपान हो कि नहीं सामा, और पूछत दीन दयाल को धामो, बताब तो अपनो नामो सुदामा। पूछत दीन दयाल को धामो, बताब तो अपनो नामो। एक ब्राह्मण आया है दिव्य तेजस्वी, और कहता है कि कृष्ण का धाम कहाँ है, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। आज भगवान ने जैसे ही सुना कि सुदामा अपने विश्राम कक्ष से सीधे दौड़े चले जा रहे हैं श्री कृष्ण, सब देख रहे हैं कि क्या हुआ, नंगे पैर भजे चले जा रहे हैं, भागते चले जा रहे हैं। पीतांबर कहीं गिर गया, और घर के सब परिवार के लोग देख रहे हैं क्या हुआ, आखिर ऐसा हुआ क्या? भैया क्या दे रहे हैं? ऐसे तो भाई काम ना चला। कथा है गई भैया, तो फिर ना लॉटरी पे झांकी तैयार रह जाए। श्री राधे, अगर सुदामा जी की झांकी तैयार हो तो शीघ्र इसी तो भैया ले आओ, हम बहुत देर से कह रहे हैं द्वार पे खड़े। अब ये तो ऐसा है रहा है, पहला जगह गुरुकुल में हो रहा था, जो जाए वही बस रह जाए। सैनिक गए, सैनिक रह गए, गुरुजी गए, गुरुजी रह गए। कान रखो व्यास मंच से सीधा, क्या कहाँ चल रही है कथा। काफी देर से कह रहे हैं कि द्वार पे द्वारपाल खड़ी रखना, बस धक्का नहीं मारेगा कोई भी।
ले आओ भैया ले आओ। जो द्वारपाल बनाए हो वो धक्का मत मारना। सुदामा जी तैयार हैं? ठीक है, बैठा रहो।